सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को एक बार फिर कानूनी दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर टिप्पणी को लेकर उसे सेना के खिलाफ बताते हुए कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी ने लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन भारतीय सेना के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी मुकदमे के खिलाफ राहुल गांधी ने यह याचिका की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में पूछेंगे, लेकिन वो चीन के द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन भारतीय प्रेस इसमें कोई सवाल नहीं पूछता। क्या ये सच नहीं है? देश ये सब देख रहा है। ये दिखावा ना करें कि लोगों को नहीं पता। इस बयान को लेकर कहा गया कि भारतीय सेना का अपमान राहुल गांधी ने किया और फिर मामला राजस्थान में दायर नहीं हुआ। टिप्पणी राजस्थान में की गई, लेकिन राजस्थान में मामला दायर नहीं हुआ, दिल्ली में दायर नहीं हुआ। मामला दायर हुआ लखनऊ में। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी और उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। इसे चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। यह शिकायत वकील विवेक तिवारी ने उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की थी, जो सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक हैं और जिनका पद सेना के कर्नल के बराबर है। आरोप लगाया कि 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच होने वाली झड़प के बारे में 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक है। इस पर पूर्व आईपीएस नागेश्वर राव ने लिखा, फेसिंग ए डिफेमेशन लॉसूट फॉर क्रिटिसाइजिंग द आर्मीज फेलियर। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सवाल पूछा और साथ ही लिखा, इंडिया हैज गॉन नट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच हियर इज ए डिजास्टर। क्या अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो हुआ, जो घटना हुई, उस घटना को आप बता दें अपने शब्दों में, आसान शब्दों में, तो इसे मानहानि बताकर राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया गया। मामला कानूनी पेचीदगियों में अब उलझता हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कस के उनकी सदस्यता तक ले ली गई थी, लेकिन बाद में वो जीत कर आए, वापस आए। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये मामला कितना लंबा खिंचता है। मानहानि के इस मामले में एक बात तो तय है कि जब आप सत्ता में ना हो, आपके पास ताकत ना हो, तो हर कही हुई बात किसी न किसी मुकदमे की वजह बन सकती है। और शायद राहुल गांधी ये जानते हैं, फिर भी वो उन तमाम सवालों को उठाते रहते हैं जिस पर भारतीय मीडिया खामोश रहता है।